नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू योग जागृति। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और डेली योगा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज का सेशन मैं डेडिकेट करूंगी हमारे सीनियर सिटीजन्स को। जैसे कि आपके घर के बड़े हो गए जो 50 वर्ष की आयु से ऊपर के हैं, उन सभी के लिए ये आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे शरीर के अंदर वो स्टिफनेस, अकड़न शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते। इसीलिए ये आसन, ये एक्सरसाइजेस करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनको ये वीडियो दिखाइए और उन्हें डेली ये एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करवाइए। इन सभी एक्सरसाइजेस को करने से उनके शरीर में मोबिलिटी बनी रहेगी, उनका शरीर कभी भी स्टिफ नहीं होगा, अकड़ेगा नहीं, और इसके साथ में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, बैलेंस बॉडी में बना रहेगा और उनकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आप आज की सीरीज को किसी भी चेयर पर, सोफे पर बैठकर कंफर्टेबली, आरामदायक तरीके से कर सकते हैं। तो आप ऐसी कोई चेयर पर बैठिए जिसके कोई भी साइड में हैंडल ना हो, ताकि आप अच्छे से दोनों तरफ आराम से मूव कर सकें। सबसे पहले अपने चेयर पे आराम से बैठ जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए, कंधे पीछे की ओर रखने की कोशिश करें। अगर आप कमर सीधी नहीं रख पाते हैं तो अपने पीछे की तरफ कमर में 2-3 पिलो रख सकते हैं। अगर आप पैर ज़मीन पर नहीं लगा पाते हैं तो 2-3 पिलो आप अपने पैरों के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिले और आप आराम से बैठ पाएँ। चलिए एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, कंधे पीछे की ओर रखते हुए गर्दन सामने की तरफ रखिए। एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। हर एक सांस को महसूस करने की कोशिश करें। एक गहरा लंबा सांस भरने की कोशिश करेंगे, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। फिर से एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ें। सबसे पहले हम लोग करेंगे ओम चैंटिंग। इसमें आपको ओ को 3 सेकंड के लिए और म को जितना लंबा हो सके लेके जाने की कोशिश करनी। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, कमर सीधी रखते हुए आंखें बंद रखें। एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ओम प्रैक्टिस करें। धीरे से सांस भरें, सांस को पूरा छोड़ें और धीरे से अपनी आंखों को खोलें। चलिए ओम चैंटिंग के बाद में सबसे पहले शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। जेंटल जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे ताकि आपके सारे शरीर के जोड़ खुल सके और उनमें मोबिलिटी बन सके। सबसे पहले शुरू करते हैं गर्दन से। गहरा लंबा सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को दाएं तरफ ले जाएं। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो गर्दन का मूवमेंट ना करें। सेंटर में आए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को लेफ्ट में ले जाएं। फिर से सेंटर में आए, सांस ले, सांस छोड़ते हुए फिर से राइट में, फिर सेंटर में और फिर लेफ्ट में। अब सेंटर में आए, सांस ले, सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं। सेंटर में आए, सांस ले, सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को नीचे ले जाएं। ध्यान रखिएगा कमर बिल्कुल सीधी रखें। सेंटर में आइए, फिर से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। फिर सेंटर में आइए और अब नीचे की तरफ देखिए। अब यहाँ से धीरे से गर्दन को हल्के से सभी डायरेक्शंस में घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज ले जाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज ले जाते हुए रिलीज करेंगे। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथों को कंधों पर रखते हुए अपने हाथों को घुमाइए। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, सांस लेते हुए हाथ आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ऐसे ही 5 बार आगे से पीछे की तरफ और 5 बार
पीछे से आगे की तरफ करें। जब पीछे से मूवमेंट करेंगे तो पीछे से सांस भरते हुए आगे की तरफ सांस को छोड़ें। तो हाथों को पीछे ले जाते हुए सांस लें, आगे की तरफ सांस को छोड़ें। ऐसे 5 बार करें और फिर अपने हाथों को रिलीज करें। अब यहाँ से दोनों हाथ एल्बोज को आगे तरफ और पीछे की तरफ ले जाएं। आगे पीछे, आगे पीछे, और यहाँ से ऊपर और नीचे, मतलब सभी दिशाओं में, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और रिलैक्स करें। अब अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। मुट्ठी बनाते हुए दोनों हाथों को इस तरह से घुमाएं। ये आपके रिस्ट की मोबिलिटी को बढ़ाता है। ऐसे ही 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को खोलिए और फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें, फिर खोलें, फिर बंद करें। फिर खोलते हुए अपनी उंगलियों को भी मोड़ने की कोशिश करें। जितना आपसे हो उतना ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करें। और अब रिलीज करें। अब दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए कमर बिल्कुल सीधी रखें। सांस भरते हुए कंधों को पीछे ले जाएं। चेस्ट को बाहर खोलते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए कमर को पीछे की तरफ ले जाएं। अपने चिन को अपने चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए कमर आगे, गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए कमर पीछे, गर्दन नीचे। ऐसे ही 4 से 5 बार इसे प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ से कमर को घुमाते हैं अपने राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ। इस चेयर को इस तरह से पकड़ लें और अपनी कमर को पीछे की तरफ घुमाने का प्रयास करें अपने आगे वाले हाथ की मदद से। ऐसे करेंगे, पीछे से पकड़ते हुए वो कमर को घुमाना है। सेंटर में आए और फिर दूसरी तरफ से करें। फिर सेंटर में आए, सांस लें, सांस छोड़ते हुए फिर से पीछे की तरफ, फिर सेंटर में आए, फिर से राइट की तरफ। अब यहाँ से दोनों हाथों से इंटरलॉक बनाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, ज़्यादा ना खींचे, ध्यान रखें। अब यहाँ सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट की तरफ, फिर सेंटर में आए और फिर राइट की साइड की तरफ स्ट्रेच करें। यहाँ आप साइड्स में अपने उस खिंचाव को महसूस करेंगे। फिर सेंटर में आइए, स्ट्रेच करते हुए आपको सांस भरना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुकना है और अपने दोनों हाथों को जमीन पर लगा देना है। धीरे से गर्दन को नीचे छोड़ देंगे, ढीला। और फिर सीधे आते हुए रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से अपने राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट लेग पर इस तरह से रख दीजिए और अपने पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाव देने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स के लिए रुके, रिलीज कर दीजिए। फिर लेफ्ट को उठाइए, उसको ऊपर रखिए और नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें और धीरे से रिलीज कीजिए। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से जोड़ते हुए सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे ले आना है। फिर से सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। इसे भी 4 से 5 बार करें। आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, जैसे कि 5 बार करें, फिर 10 बार करें। ऐसे आप अपने काउंटिंग को बढ़ाएं। आप दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस करने की कोशिश करें, जितना आपसे हो उतना ही कीजिएगा। चलिए, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें। ये हाथों, ये कंधों में थोड़ा सा दबाव बनाएगा, स्ट्रेच करेगा। चलिए, अब दूसरी तरफ से क्रॉस करने की कोशिश करें। नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे कितना चाह पाते हैं तो भी आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें और आप रिलीज करें। चलिए, अब अपने राइट लेग को इस तरह से उठाते हुए अपने चेस्ट के पास में लगाएं और फिर रिलीज करें। फिर लेफ्ट को उठाते हुए ऊपर की तरफ और रिलीज करें। अब अपने राइट लेग को फिर से उठाएंगे, दोनों हाथ से इंटरलॉक बनाते हुए पैर को पकड़ लीजिए। अब पैर को सीधा सामने की तरफ और नीचे, सीधा सामने की तरफ, फिर नीचे। ऐसे 5 बार करें और फिर अपने पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार।
और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 बार। रिलीज कीजिए। ऐसे ही लेफ्ट से करेंगे। धीरे से पैर को उठाते हुए सीधा सामने की तरफ और फिर नीचे, फिर सामने, फिर नीचे, फिर सामने, फिर नीचे, फिर सामने और फिर नीचे। आप घुमाइए इस तरह से। आप दूसरी तरफ 5 बार करें। बहुत हल्के से कीजिएगा, ज़्यादा जोर ना लगाएं और धीरे से रिलैक्स करें। इसी तरह से आप पैर को सामने की तरफ उठाते हुए पैरों के पंजों को आगे और पीछे की तरफ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं उठा पाते अपने पैरों को, तो अपने सामने किसी भी टेबल पर अपने दोनों पैरों को रखते हुए फिर दोनों पैरों को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों तरफ से भी घुमाएं। वही 5-5 बार इस तरह से और फिर रिलैक्स करें। तो चलिए, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डेली करवानी है। और ग्रैंड पेरेंट्स, आप सबको ये एक्सरसाइजेज डेली करनी है ताकि आप अपने शरीर में खुलापन ला सके, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सके, मोबिलिटी को बढ़ा सके। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, डेली योगा प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में भी शेयर करें। इसके अलावा आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहें। नमस्कार।